ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। और नंबर सिस्टम में जो हमने नंबर्स डिस्कस करने हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इर्रेशनल, रियल्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग। हम काउंटिंग के लिए जो नंबर यूज़ करते हैं उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। समटाइम इन्हें हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। जैसे कि नंबर 1 2 3 4 100 1000 10,000। सपोज कोई सा भी रूम है, उसमें नंबर ऑफ़ पीपल है, उनको काउंट करने के लिए जो नंबर्स यूज़ होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे। इसी तरह लेट से आप कह सकते हैं कि किसी प्लेयर ने क्रिकेट मैच में कुछ स्कोर किए है, वो जो स्कोर होगा वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में होगा। 1 2 3 4 5 अप टू 100 कुछ भी हो सकता है। कुछ आर्थर्स ज़ीरो को भी नेचुरल नंबर में इंक्लूड करते हैं। सो नेचुरल नंबर्स कुछ बुक्स में कुछ आर्थर्स के मुताबिक 0 1 2 3 4 5 हैं, और कुछ के मुताबिक नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है। अ नंबर यूज फॉर काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अगर इन्हीं नंबर्स सेट फॉर्म में अगर लिख लिया जाए, अगर इन्हीं नंबर्स को सेट फॉर्म में लिख लिया जाए, तो ऐसे सेट को हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलेंगे, और इसे स्टाइलिश एन के साथ डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट हैं, हम इन्हें टोटल काउंट नहीं कर सकते। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि लेट से कोई से भी दो नेचुरल नंबर पिक कर लें। फॉर एग्जांपल अगर हम 100 और इसी तरह साथ में सेकंड नेचुरल नंबर 4 पिक कर लें, इनको ऐड करें तो जो न्यू नंबर आएगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। सो इन जनरल हम ऐसे कह सकते हैं, लेट्स से हमारे पास दो नेचुरल नंबर हैं, एम और एन। एम और एन बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब ये है कि ये दो नेचुरल नंबर हैं, देन उनका जो सम होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। ये किसी भी दो नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। फर्दर अगर इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो उस वक्त भी जो होगा वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। इसकी एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं, लेट्स से हमारे पास यही दो नंबर थे, एक 4 है और एक 100 है। इन्हें मल्टीप्लाई करें, 400 आंसर आएगा। अगेन 400 आंसर जो है वो नेचुरल नंबर ही है। सो हम इस तरह भी कह सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड इट इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये है कि नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस और डिवीजन नेचुरल नंबर में नहीं होगा। लेट्स से अगर हम दो नंबर्स ले लें, एक 2 और सेकंड नंबर अगर हम 5 पिक कर लें, और इनका अगर डिफरेंस कैलकुलेट करें, माइनस की सब्ट्रैक्शन करें, तो जो आंसर आएगा वो -3 होगा। और -3 हमें पता है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं लाई करता। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स जो कि काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं वही लाई करते हैं। सिमिलरली अगर हम इन्हीं दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लें तो अगेन ये भी नेचुरल नंबर में से नहीं होगा। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, सम और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, नेचुरल नंबर इज़ नेचुरल नंबर, बट डिफरेंस एंड डिवीजन ऑफ टू नेचुरल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट जो हमारे पास सेट है वो इंटीजर्स का है। इंटीजर्स के सेट में ऑल नेचुरल नंबर्स, उनके नेगेटिव्स और ज़ीरो नंबर को इंक्लूड करके जो सेट बनता है उसे सेट ऑफ नेचुरल इंटीजर्स बोलते हैं। सो हमारे पास इंटीजर्स में कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जैसे 1 2 3, और इसी तरह इंटीजर्स में इन्हीं के नेगेटिव्स भी हैं, हम इन्हें नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। यहाँ पे ज़ीरो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, इसे न्यूट्रल एलिमेंट भी बोलते हैं और न्यूट्रल इंटीजर भी बोलते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक्चुअली हमारे पास नेचुरल नंबर का ही सेट है। और अगर हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। लेट्स से अगर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या ज़ीरो को भी हम इंक्लूड करना चाह रहे हो किसी डिस्कशन में, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का यूज़ करेंगे। सो नॉन नेगेटिव में सारे पॉजिटिव भी आ जाएंगे जो कि 1 2 3 हैं, और इसी तरह ज़ीरो भी इंक्लूड कर लेंगे बिकॉज ज़ीरो इज़ नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। सिमिलरली अगर हम ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स को डिस्कस करना चाहें तो फिर हम इसको लिखेंगे सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। सो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में नेगेटिव भी होंगे बिकॉज ये पॉजिटिव नहीं है, और इसी तरह ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लेंगे। ज़ीरो ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ज़ीरो न्यूट्रल एलिमेंट है। सेट ऑफ इंटीजर्स को अगर लिखना हो तो हम स्टाइलिश जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें जो एलिमेंट होंगे 0
+-1 +-2 +-3 एंड अप टू +-1। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है, इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर भी इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, हर नेचुरल नंबर इंटीजर है। जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 थे, हमने 1 2 3 ये सारे नेचुरल नंबर हैं और ये इंटीजर भी है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, बिकॉज जैसे हमारे पास एक इंटीजर -1 है, ये इंटीजर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे हमारे पास दो इंटीजर्स को सम करें, किसी भी दो इंटीजर्स को सम करें, लेट्स से हम दो इंटीजर पिक कर लेते हैं, एक 2 एंड सेकंड इंटीजर -11 पिक कर लेते हैं, तो इसको सम करें अगर, तो आंसर आएगा -9। अगेन ये इंटीजर में होगा। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर लेट्स से हम दो इंटीजर कंसीडर करें, जर्नल इंटीजर m और n के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका सम जो होगा वो भी इंटीजर में ही होगा। सो हम इस बेस पे ऐसे भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसी तरह अगर इनका डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वो भी इंटीजर में ही आएगा। नेचुरल नंबर में ये डिफरेंस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती थी, इंटीजर्स में ये होल्ड करती है। लेट्स से आप कोई से भी दो नंबर पिक कर सकते हैं, 2 एंड लेट्स से वही 5 नंबर पिक कर लेते हैं जो नेचुरल नंबर के लिए चेक किया था, जिनका डिफरेंस आएगा -3, और -3 इंटीजर में लाई करता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, इंटीजर में और नेचुरल नंबर में कंप्लीट नंबर होंगे, ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल पार्ट 0 है। 2/3 नेचुरल नंबर नहीं है, इसी तरह 2/3 इंटीजर भी नहीं है, बिकॉज 2/3 0 1 2 3 4 -1 -2 की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और इसी तरह हम ऐसे भी कह सकते हैं 2/3 को अगर हम लिखें तो ये आंसर आ जाएगा 0.666। सो इसमें डेसिमल पार्ट अपीयर हो रहा है, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर में डेसिमल पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज अगेन इंटीजर। लेट्स से हम कोई से भी दो इंटीजर पिक कर लें, उनको मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। अगेन इसमें भी डिवीजन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। हमारे पास लेट्स से हम दो इंटीजर पिक कर लें, m और n, इनको डिवाइड करें, तो ज़रूरी नहीं है कि ये इंटीजर में ही सेट लाई करे। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम 1/2 ले लें, दो इंटीजर को डिवाइड किया, एक नंबर पिक किया हमने 1 और सेकंड हमने नंबर जो पिक किया है अब वो 2 है, अगर इनको डिवाइड कर लें तो ये सेट ऑफ इंटीजर में लाई नहीं करेगा। यहाँ पे हमने जो नेचुरल नंबर से हमने इम्प्रूवमेंट की है या नेचुरल नंबर को जर्नलाइज किया है, और यहाँ पे जो रिलैक्सेशन हमने अप्लाई की है कि दो इंटीजर्स का अगर डिफरेंस भी कैलकुलेट करें तो वो भी इंटीजर में होना चाहिए। नेक्स्ट हम रेशनल नंबर्स डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें दो नंबर्स को अगर डिवाइड करेंगे तो वो भी उसी सेट में आएगा। इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ integer is closed under addition, it is closed under subtraction, and it is closed under multiplication, but it is not closed under division। नेक्स्ट जो सेट है हमारे पास वो रेशनल नंबर है। सो रेशनल को हम नंबर्स को डिवाइड करेंगे। रेशनल नंबर एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेशो ऑफ टू इंटीजर्स। रेशो यहाँ पे नाम में ही है, रेशनल रेशो से निकला है। सो ऐसा नंबर जो दो इंटीजर्स की रेशो की फॉर्म में लिखा जा सके। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं, -3 को दो इंटीजर्स की रेशो की में लिख सकते हैं। जैसे अगर -3 को 1 से डिवाइड भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हम लिख सकते हैं -3 डिवाइडेड बाई 1। सो ये भी इंटीजर है, नोमिनेटर में जो क्वांटिटी है, और डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो भी इंटीजर है। सो -3 रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये थी, हर वो नंबर जो दो इंटीजर्स की रेशो की फॉर्म में लिखा जा सके उसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे। सो ये दो रेशनल नंबर की रेशो की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगेन 0 भी रेशनल नंबर है, बिकॉज 0 को 0/1 लिख सकते हैं, और अब ये भी रेशनल नंबर है, इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है। सो ये इंटीजर की रेशो की फॉर्म में लिखा हुआ है। सो 0 इज़ रेशनल नंबर। सिमिलरली 1 भी रेशनल नंबर है। सो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, और अगेन ये भी रेशनल नंबर है, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है ये भी रेशनल नंबर है। सो दो इंटीजर्स की रेशो के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इनमें ये जो हमने अभी जो एग्जांपल कंसिडर किए हैं ये इंटीजर्स ही थी। जैसे -3 इंटीजर है, और इसी तरह 0 भी एक इंटीजर है, और 1 भी इंटीजर है। सो ये वाली जो एग्जांपल्स हैं ये सारी इंटीजर्स की हैं। एक नेगेटिव है, एक 0 है, और एक पॉजिटिव इंटीजर की एग्जांपल हमने यहाँ पे कंसिडर की हुई है।
कुछ और रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं जो कि रेशनल नंबर तो हैं लेकिन इंटीजर्स में हैं। जैसे -2/5 लिख सकते हैं। -2/5 भी रेशनल नंबर है। -2/5 इस बेस पे रेशनल नंबर है बिकॉज ये -2 और 5 की रेशो में लिखा हुआ है। यहाँ पे ये इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। सो -2/5 को दो इंटीजर्स की रेशो में लिखा जा सकता है। सो इस बेस पे ये रेशनल नंबर होगा। सिमिलरली 22/7, 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है और दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। इन दोनों की रेशो में लिखा हुआ है, सो ये नंबर रेशनल नंबर होगा। और इसी तरह 5/13 भी रेशनल नंबर है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में मैंने पहली एग्जांपल में नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव के साथ डिवाइड किया हुआ है। सेकंड एग्जांपल में ग्रेटर नंबर है नोमिनेटर में, स्मॉलर नंबर है डिनोमिनेटर में। और इसी तरह थर्ड एग्जांपल में नोमिनेटर स्मॉलर रखा है और डिनोमिनेटर ग्रेटर रखा है। ये कुछ भी हो सकता है, जस्ट दो इंटीजर्स की रेशो होना चाहिए। रेशनल नंबर जो है वो रेशो से निकले हैं, जो दो इंटीजर्स की जो रेशो की फॉर्म में होंगे। सेकंड जो क्राइटेरिया है, और ये सारे देख रहे हैं इसमें हमारे पास ये जो अभी 3 एग्जांपल कंसीडर की हुई हैं ये रेशनल तो हैं लेकिन इंटीजर्स नहीं हैं। सो एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर। सेकंड क्राइटेरिया इसमें कंपैरेटिवली आसान है। जैसे हम नंबर कंसीडर कर लेते हैं 1/2। 1/2 को अगर डेसिमल फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इक्वल है 0.5 के। और इसी तरह अगर मैं कोई एक और एग्जांपल कंसीडर करूँ 1/3 और इसे डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो 1/3 इक्वल है 0.3333 एंड ये रिपीट होता रहेगा। और हम इसको शॉर्टकट तरीके में ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 और यहाँ पे बार प्लेस कर लेते हैं। बार प्लेस करने का मतलब ये है कि ये 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह कोई और नंबर भी लिख सकते हैं 0.273 एंड सो ऑन। और इस नंबर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.273। अब रेशनल नंबर जो भी होगा वो या तो आप उसे अगर डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, एंड हो जाएगा। डेसिमल के बाद उसके जो डिजिट्स हैं वो एंड हो जाएंगे, जैसे 0.5 है। या तो आप रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो उसके डिजिट्स हैं वो रिपीट होंगे, जैसे 0.33333। कुछ रेशनल नंबर्स भी हैं, अगर आप उन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ग्रुप की फॉर्म में रेपिटिशन होगी 273 273 एंड 273। सो फाइनाइट नंबर का ग्रुप रिपीट होगा। यहाँ पे इस वक्त 3 नंबर है, उसका ग्रुप रिपीट हो रहा है। ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। सो रेशनल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म में हम ऐसे कह सकते हैं अ नंबर इज अ रेशनल नंबर इफ इन इट्स डेसिमल फॉर्म इट आइदर एंड और आइदर रिपीट। सो हम सेट ऑफ से रेशनल नंबर आपसे हम देख लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बाय एन की फॉर्म में नंबर्स होंगे, मीन रेशो की फॉर्म में नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे रेशो में कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगेन बिकॉज डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो तो ये नंबर डिफाइन ही नहीं है। एंड जो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं जिनकी रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं वो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। सो इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली सेट की फॉर्म में जर्नल नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें नंबर्स -3 भी आ जाएगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, -2/5 भी होगा, 22/7 भी होगा, 5/13 भी होंगे। और ऐसे सारे अगर डेसिमल फॉर्म में देखना चाहें तो ऐसे सारे नंबर जो कि या तो एंड हो जाएं या रिपीट हो या ग्रुप रेपिटेशन हो। सो पॉइंट ये है, रेशनल नंबर इन डेसिमल एक्सपेंशन आइदर एंड, जैसे 0.5 एग्जांपल है 1/2 नंबर की, आर रिपीट्स। रिपीट में जैसे 1/3 है, और रेपिटेशन में या ग्रुप रेपिटेशन भी हो सकती है 2.73 एंड सो ऑन। फर्दर दो अगर लेट से रेशनल नंबर आप कंसीडर कर लें, सो ये m1 डिवाइडेड बाय n1, m2 डिवाइडेड बाय n2 की फॉर्म में होंगे। यहाँ पे ये m1 m2 n1 n2 इंटीजर्स हैं
सो आप इस तरह लिख सकते हैं एन आई, और इसमें एम आई, ये इंटीजर्स हैं बिकॉज रेशनल नंबर में है तो ये इंटीजर्स ही होंगे। और इसमें जो एन आई है, एन आई मीन एन वन एंड एन टू, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं। अब अगर इन्हें सम करें तो जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा। और इसी तरह इनका अगर डिफरेंस कैलकुलेट करें तो जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा, जैसे कि इंटीजर में था। फर्दर प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो उस वक्त जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। और अगर इन रेशनल नंबर्स की डिवीजन कैलकुलेट करें तो उस वक्त भी जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा। बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं, लेट्स से एक नंबर है 1/2, उसे आप डिवाइड कर लें 3/5 के साथ, सो इसका आंसर आएगा 5/6। एंड 5/6 अगेन ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। इन्हें डिवाइड करें तो जो आंसर आ रहा है वो भी रेशनल नंबर है, बिकॉज रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। रेशनल नंबर में टॉप पे भी इंटीजर होना चाहिए और बॉटम में भी इंटीजर होना चाहिए, जो कि इस केस में है। सो हम ऐसे कह सकते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन। या इस सेट में जो रेशनल नंबर का सिस्टम है इसमें हमने यही जनरलाइजेशन की है। हमने डिवीजन को भी अलाउ किए है, मीन ऐसा सेट जनरेट किए जिसमें जो कि क्लोज हो अंडर डिवीजन। पहले हमने देखा था कि जो सेट ऑफ इंटीजर था वो तो क्लोज था अंडर डिफरेंस, लेकिन क्लोज अंडर डिवीजन नहीं था। सो रेशनल नंबर में इस तरह जर्नलाइज किया हमने इंटीजर्स को, मेन हमने रेशो की फॉर्म भी अलाउ की है। नेक्स्ट कुछ और टाइप के नंबर भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और इर्रेशनल नंबर बिल्कुल अपोजिट है रेशनल नंबर का, और इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी, अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज रेशो ऑफ टू इंटीजर। हर वो नंबर जिसे दो इंटीजर की रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिन्हें दो इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता? इन्फिनिट मैनी नंबर्स हैं, और उनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अंडर रूट टू की वैल्यू 1.414213562374 है। और इसी तरह पाई एक नंबर है जो कि अगर किसी भी सर्कल के बाउंड्री, जिसे हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, उसे अगर डायामीटर के साथ डिवाइड कर लें, सो लेट्स से सर्कमफेरेंस को सी के साथ रिप्रेजेंट करें और डायामीटर को डी के साथ रिप्रेजेंट करें, सो सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर अगर डिवाइड करें तो जो नंबर है वो पाई के इक्वल है, और पाई की वैल्यू 3.4115 एंड सो ऑन। सो अंडर रूट 2 भी इर्रेशनल नंबर है, पाई भी इर्रेशनल नंबर है। अंडर रूट 2 कैसे? अंडर रूट 2 क्या है? अंडर रूट 2 लेट से अगर आप एक राइट ट्रायंगल कंसिडर करें जिसमें एक एंगल 90 है, और अगर इसका हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करें, इस राइट ट्रायंगल की बेस 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, अगर इसका हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करें तो जो नंबर आएगा वो अंडर रूट 2 होगा। सो अंडर रूट 2 की वैल्यू ये है, और अंडर रूट 2 भी रेशनल नंबर है। इसी तरह एक और नंबर इम्पॉर्टेंट नंबर है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये इनके प्रॉब्लम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। या अगर एक्सपोनेंशियल डीके या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही हो, उसमें जो नंबर इन्वॉल्व है, आइलर नंबर इसे बोलते हैं, आइलर नंबर। आइलर्स ने फर्स्ट टाइम इसे डिस्कस किया था, और इसकी वैल्यू है 2.71828। ये भी इरेशनल नंबर है। और इसी तरह 5 गोल्डन रेशो इसे बोलते हैं, जो कि इक्वल है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू है 1.6180 एंड सो ऑन। गोल्डन रेशो इसे समटाइम बोलते हैं। ये भी इरेशनल नंबर है। और इसी तरह लेट से स्क्वायर रूट में आप कोई और नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं एग्जिस्ट करता, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। अब स्पीड ऑफ लाइट, ये भी इरेशनल नंबर है। प्लैंक कांस्टेंट
ये भी इरेशनल नंबर है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी इरेशनल नंबर है। हर वो कांस्टेंट फिजिक्स या केमिस्ट्री में जिसमें पाई इन्वॉल्व हो या ई इन्वॉल्व हो या स्क्वायर रूट में ऐसे नंबर्स इन्वॉल्व हों, सारे के सारे कांस्टेंट्स भी इरेशनल नंबर्स हैं। इन्फिनिट मैनी इरेशनल नंबर्स हैं। हम इन्फिनिट मैनी इरेशनल नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। आप √2 इरेशनल नंबर है, इसमें 1 ऐड कर लें तो ये जो न्यू नंबर आएगा ये भी इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर्स को हम दो इंटीजर्स की रेशो में नहीं लिख सकते, और डेसिमल फॉर्म में इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, इरेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में ना तो टर्मिनेट करते हैं, ये एंड नहीं होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको अप्रॉक्सीमेट तो किया जा सकता है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो फाइंड की जा सकती है, बट एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कैलकुलेट नहीं की जा सकती। सिमिलरली अगर पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 1000, 2000, 1 मिलियन तक इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन ये कभी एंड नहीं करेगा ये प्रोसेस, आई मीन ये टर्मिनेट नहीं करेगा। एक प्रॉपर्टी तो ये है, इरेशनल नंबर्स डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेट नहीं करते, इनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इनकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। सेकंड ये है कि टर्मिनेट नहीं करते, लेकिन इसके साथ साथ ये रिपीट भी नहीं होते, डेसिमल जो है वो रिपीट भी नहीं होते, कोई पैटर्न नहीं है, इरेगुलरिटी है इनके डेसिमल्स में। जैसे देख लें √2 में 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 4, इसी तरह आप बाकी डिजिट्स देखेंगे तो उनमें भी कोई रेगुलरिटी नहीं है, इरेगुलरिटी है, और ये टर्मिनेट भी नहीं करेंगे। सो इरेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसी तरह पाई को भी देख सकते हैं 3.1415925, इसी तरह ई की वैल्यू भी और गोल्डन रेशियो की वैल्यू भी, इनमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई रेपिटिशन नहीं है, और इन्फिनिट मैनी इरेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है इरेशनल नंबर एक्सपेंशन में ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। फर्दर ये कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स का जो सेट है ये डिसजॉइंट सेट है, और मीन इनकी अगर इंटरसेक्शन कैलकुलेट करें तो वो नल सेट आएगा। इनमें कोई सा भी कॉमन नंबर नहीं है, बिकॉज हमने इरेशनल नंबर्स डिफाइन ही ऐसे किए हैं। ऐसे नंबर्स जो कि रेशनल नहीं है उन्हें हम इरेशनल नंबर बोलेंगे, और या ऐसे कह सकते हैं नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज रेशो ऑफ 2 इंटीजर। अगर रेशो ऑफ 2 इंटीजर में लिखा जाएगा तो उसे रेशनल बोलेंगे, अगर नहीं लिखा जाएगा तो इरेशनल बोलेंगे। और इरेशनल नंबर्स के सेट के लिए जो नोटेशन है उसे हम क्यू प्राइम के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये कम्प्लीमेंट है, और हम इसे क्यू सी के साथ भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये दोनों सेट डिसजॉइंट है, इनमें कोई सा भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, सो इनकी इंटरसेक्शन लें तो नल सेट आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि आप कोई से भी दो रेशनल नंबर कंसिडर करें, लेट्स से R1 एक रेशनल नंबर है और ये इक्वल है M1 डिवाइडेड बाय N1 के, और इसी तरह R2 एक रेशनल नंबर है, अब वो इक्वल है M2 डिवाइडेड बाय N2। ये M1, M2, N1, N2 ये जर्नल कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं, इनके बीच में एक इरेशनल नंबर ज़रूर लाइक करेगा। कोई से भी दो रेशनल नंबर आप पिक करें, एक इरेशनल नंबर इनमें ज़रूर लाइक करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बड़ी इजीली इसे प्रूव भी किया जा सकता है। प्रॉपर्टी ये है, देयर इज़ एन इरेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। सो अगर रेशनल नंबर इनफाइनाइट मैनी है और हर दो रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर लाइक करता है, तो आप कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट मैनी होंगे। और डेसिमल फॉर्म में देख लें, हम बगैर किसी पैटर्न के बहुत सारे नंबर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये 4.414213 है। लेट्स से मैं ये जस्ट फर्स्ट डिजिट को चेंज कर लूँ, इसे 2 पुट कर लूँ, तो ये दोनों इंटीजर, ये दोनों नंबर्स डिफरेंट होंगे और दोनों इरेशनल भी होंगे, बिकॉज 1.4142 में भी कोई पैटर्न नहीं है, और 1.4242135623 इसमें भी कोई पैटर्न नहीं है। सो इन्फिनिट मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, रेशनल भी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट नंबर रियल नंबर्स, और इन सब अभी तक जो नंबर्स डिस्कस किए हैं इनकी यूनियन कह सकते हैं इन रियल नंबर में आ जाती है।
और एक रियल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? एनी नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव नंबर। कोई सा भी नंबर जिसका स्क्वायर करें, अगर नॉन नेगेटिव नंबर आए तो उस नंबर को हम रियल नंबर बोलेंगे। मैथमेटिकली ऐसे कह सकते हैं एक्स इज़ रियल इफ़ एक्स स्केयर इज़ नॉन नेगेटिव, मीन ये ग्रेटर हो या ज़ीरो भी आ सकता है। हम नंबर कंसिडर कर लेते हैं, जैसे स्केयर रूट ऑफ 2 है। अगर स्केयर रूट ऑफ 2 का स्केयर कैलकुलेट करें तो आंसर 2 आएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम कह सकते हैं स्केयर रूट ऑफ 2 इज़ रियल। फर्दर 0 का स्केयर कैलकुलेट करें तो 0 आएगा। 0 आ सकता है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। 0 नॉन नेगेटिव नंबर है, 0 इज़ रियल। फिर ऐसे कौन से नंबर हैं जो कि रियल नहीं होंगे? इसी तरह पाई देख लें, पाई की वैल्यू 3.1418 है। अगर आप इसका स्केयर करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, अगेन विच इज़ पॉजिटिव। पाई इज़ रियल नंबर। ऐसे कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं आता? हमारे पास एक नंबर है स्क्वायर रूट -1, इसे एयोटा भी समटाइम बोलते हैं। आगे चल के कॉम्प्लेक्स नंबर में हम डिफाइन करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ -1 का अगर स्क्वायर कैलकुलेट करें तो आंसर -1 आ जाएगा। -1 आंसर आ रहा है, इस बेस पे हम ऐसे कह सकते हैं अयोटा विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज़ नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ रियल नंबर। रियल नंबर कोई सा भी चेक करना है तो बहुत सिंपल है, आप उसका स्क्वायर कैलकुलेट करें। अगर नॉन नेगेटिव नंबर आ रहा है, नॉन नेगेटिव नंबर मीन पॉजिटिव और ज़ीरो आ रहा है, तो वो रियल नंबर होगा। सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिफाइन करें तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में सारे रेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे और इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। रेशनल और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन कर लें, यूनियन ले लें, तो जो सेट बनेगा उसे सेट ऑफ रियल नंबर बोलेंगे और इसे स्टाइलिश आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिक्स में किसी भी जगह पे ये स्टाइलिश आर अगर लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है ये सेट ऑफ रियल नंबर की नोटेशन है। और सेट ऑफ रियल नंबर में क्यू यूनियन क्यू प्राइम होगा। रियल नंबर को हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है सेट ऑफ रियल नंबर की। और रियल लाइन में हम कंसिडर करते हैं एक ओरिजिन, ओरिजिन कोई सा भी मिड पॉइंट हो सकता है और इसे हम ज़ीरो असाइन करते हैं, ओ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ओ फॉर ओरिजिन, और इधर हम ज़ीरो असाइन करते हैं। इस लाइन पे फिर इक्वल डिस्टेंस पे हम मार्किंग कर लेते हैं, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग कर ली जाती है। अब जो फर्स्ट मार्क है उसे आप 1 कह देते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट है। और इसी तरह 1 यूनिट डिस्टेंस के बाद जो पॉइंट आएगा उसे 2, 3, 4 एंड 5 कह देते हैं। राइट साइड पे जो हम नंबर्स लाइन के ऊपर प्लेस करते हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और ज़ीरो की जो लेफ़्ट साइड पे हम नंबर प्लेस करते हैं वो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, रियल लाइन इन्फिनिट लाइन है। माइनस इन्फिनिट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये नंबर यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे, ये इन्फिनिट तक प्रोसीड करेंगे, और इसी तरह लेफ़्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी होगा। रियल नंबर को इंटरवल फॉर्म में समटाइम हम ऐसे भी लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। हम इंटरवल फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिख लेते हैं, दोनों जगह पे ओपन इंटरवल होता है। अब यहाँ पे लेट से 0 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं वो इस बीच के एरिया में लाई करेंगे, यहाँ पे लाई करेंगे। लेट से अगर आप 2.5 नंबर है उसे लोकेट करना चाहें तो 2.5 2 से ग्रेटर है, 2 की राइट साइड पे होगा, और इसी तरह 3 से स्मॉलर है, 3 की लेफ़्ट साइड पे होगा। और इस लाइन पे 2 और 3 के बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं इस पोर्शन पे हमने प्लेस किए हुए हैं, ऐसे जूम करते हैं, और वो सारे के सारे नंबर यहाँ पे होंगे। अगर आप इसे जूम करें इस लाइन को तो बाकी नंबर्स भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो मार्किंग है अपनी आसानी के लिए हम खुद से करते हैं। ये 1 यूनिट को 1 भी कह सकते हैं, 5 भी कह सकते हैं, और कुछ और भी तरह से मार्किंग की जा सकती है। रियल लाइन रियल नंबर की ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। लेट्स से अगर आप पाई को सर्च करना चाहें कि पाई कहाँ पे होगा, पाई की वैल्यू है 3.1415,
सो आप ऐसे कह सकते हैं पाई बिटवीन 3 एंड 4 होगा और क्लोज टू 3 होगा बिकॉज इसकी वैल्यू 3.14 है। सो यहाँ पे पाई लाई करेगा। और इसी तरह ई जो कि आइलर नंबर था 2.718 जिसकी वैल्यू थी समथिंग। सो ये 3 से पहले होगा और 3 के क्लोज होगा। सो आप इसी तरह इस रियल लाइन पे सारे के सारे इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, सारे के सारे नंबर प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह नेगेटिव पाई -3.15 पे होगा। जो नंबर ज़ीरो के जितना क्लोज है उसका मैग्नीट्यूड उतना ही कम है। लेट्स से अगर आप 5 को देख लें, सो 5 ज़ीरो से क्लोज है एज़ कम्पेयर टू 6। सो 5 का मैग्नीट्यूड 6 से लेस है। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे देख लें, सो जो नंबर जितना दूर है वो उतना ही, आप इस तरह भी कह सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे आएँ तो एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे जो नंबर्स होंगे वो स्मॉलर होंगे और नंबर इंक्रीज़ करते जाएंगे और देन ज़ीरो आएगा और फिर नंबर पॉजिटिव में इंक्रीज़ करते जाएंगे। मैग्नीट्यूड वाइज जब हम एब्सोल्यूट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे तो फिर इसके डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे। रियल नंबर की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि लेट्स से अगर आप कोई से दो रियल नंबर एज्यूम कर लें, आप ए और बी कह सकते हैं, कोई से भी दो रियल नंबर हैं और आप कोई से भी दो रियल नंबर पिक करें, इनके बीच में इन्फिनिट मैनी रेशनल नंबर्स होंगे, आप बना सकते हैं। और इसी तरह इन्फिनिट मैनी इरेशनल नंबर भी बना सकते हैं बिकॉज हमें प्रीवियस प्रॉपर्टी से पता है कोई से भी दो रेशनल नंबर हों उनके बीच में इरेशनल नंबर ज़रूर लाई करेगा। सो अगर इन्फिनिट मैनी रेशनल नंबर्स हैं तो हर दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं। सो इन्फिनिट मैनी इरेशनल नंबर्स भी होंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेट है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिफ़ाइन करते हैं। रियल नंबर में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि सेट ऑफ रियल नंबर क्लोज है अंडर एडिशन और इसी तरह क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर डिवीजन भी। और रियल नंबर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास दो रियल नंबर हैं, एक ए है और बी, दो रियल नंबर हैं, तो आप यहाँ से कह सकते हैं या ए ग्रेटर होगा बी के या ए स्मॉलर होगा बी से, या थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि ए और बी इक्वल होंगे। इनमें ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी होल्ड करती है, आप इन्हें कंपेयर भी कर सकते हैं। रियल लाइन पे आप इसे जो जितनी लेफ़्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा वो उतना स्मॉलर या ग्रेटर होगा ज़ीरो से। नेक्स्ट हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे नंबर्स जिनमें अलाउ है कि स्केयर ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव भी आए, स्केयर कुछ और भी आ सकता है। ऐसे नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन करने के लिए ऐसा नंबर जो कि x प्लस अयोटा y की फॉर्म में लिखा जा सके, इसमें x और y दोनों रियल नंबर्स हैं और अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। सो हमने यहाँ पे रिलैक्सेशन अप्लाई कर दिया है, ऐसे नंबर्स डिफाइन कर लिए हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे लेट्स से अगर हम अयोटा को ही देख लें, सो अयोटा स्क्वायर अगर कैलकुलेट करें तो इसका आंसर -1 आएगा। सो दिस इम्प्लाइज अयोटा इज़ नॉट अ रियल नंबर बट अयोटा कॉम्प्लेक्स में अलाउ है। सो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर लिया है, एक नया सेट डिफाइन कर लिया है। और इस सेट में कैसे नंबर्स आएंगे, x प्लस अयोटा y की फॉर्म में सारे के सारे नंबर आ सकते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम c के साथ, स्टाइलिश c के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सेट में अगेन जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है, x प्लस अयोटा y टाइप के नंबर्स आएंगे, इसमें x और y दोनों रियल हो सकते हैं। और जो अयोटा है जिसे i के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ बुक्स में इसे j के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास नंबर हो z, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, z1 z2 के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a b के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोटेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें जो कि अयोटा के विदाउट वाला पार्ट होगा उसे हम रियल पार्ट बोलेंगे, और जो अयोटा के साथ कोफिशिएंट होगा इसे एक कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम लेट्स से अगर 5 नंबर है, 5 रियल नंबर है
सो अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0 अयोटा। 0 अयोटा 0 के ही इक्वल है। सो इस नंबर को भी हमने x प्लस अयोटा y की फॉर्म में लिख लिया है। देख लें हमारे पास 5 रियल नंबर होना चाहिए जो कि रियल नंबर है, और y भी रियल नंबर होना चाहिए। इस केस में y 0 को इक्वल है, सो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं है। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं 2 अयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है बट ये रियल नंबर नहीं है। सो ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि लेट्स से अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों तो आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते। एडिट प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। जैसे दो रियल नंबर थे तो आपने कह दिया या ए ग्रेटर होगा या ए स्मॉलर होगा या इक्वल होंगे, इसे एडेड प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये होल्ड नहीं करती। लेट्स से अगर दो नंबर्स हैं तो आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते कि Z1 इज़ ग्रेटर देन Z2 और Z1 इज़ स्मॉलर देन Z2। इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये ग्रेटर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं है। हाँ, इनके मैग्नीट्यूड्स या एब्सोलूट भी इसे कहते हैं, वो हम कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज मैग्नीट्यूड जो है इन नंबर्स का वो रियल नंबर होता है और उन्हें कंपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट ये है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सम करें तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, डिफरेंस करें तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, प्रोडक्ट और डिवीजन अगर कैलकुलेट करें तो तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। सो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। सो ये जर्नलाइज सेट है। सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं इन सेट में जर्नल जो है जो कि सारे सेट्स को कवर करता है, वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस सारी डिस्कशन को हम समराइज कर लेते हैं और इस वेन डायग्राम के थ्रू हम समराइज कर सकते हैं। इसमें जो रेड कलर का सेट एज्यूम किया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 टाइप्स के इसमें नंबर होंगे जो कि काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। और अगर इनमें 0, -1, -2, -3 नेगेटिव्स नंबर सारे के सारे ऐड कर दिए जाएं इस रेड कलर का जो सेट है, इसके साथ अगर ये नेगेटिव सेट भी नंबर्स भी ऐड कर दिए जाएं तो ये ग्रीन कलर का सेट बनेगा और ये सेट ऑफ इंटीजर है। सो यहाँ से हम एग्जांपल्स दे सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ग्रीन कलर के सेट में भी लाइक कर रहे हैं। सो एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, बिकॉज हमारे पास 0 एक नंबर है, -1 नंबर है एक और, जो कि ग्रीन सेट में तो लाइक कर रहे हैं, रेड में नहीं लाइक कर रहे हैं, मीन जो कि इंटीजर्स तो हैं बट नेचुरल नंबर नहीं है। और अगर इन्हीं इंटीजर्स के साथ आप फ्रिक्शन के नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो इंटीजर की रेशो में की फॉर्म में लिखे जाएं, जैसे -2/3, -5/3, 1/2, 1/12, 2.1, 1 1 1 1 भी कह सकते हैं, ऐसे नंबर्स भी ऐड कर लिए जाएं इंटीजर्स के साथ, तो उस वक्त जो सेट बनेगा वो रेशनल नंबर का सेट होगा। येलो कलर में जो सेट है वो रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर का सेट कंटेन करता है इंटीजर्स को भी और नेचुरल नंबर के सेट को भी। इसी तरह इससे एक डिसजॉइंट सेट है। सो हम एक और सेट डिफाइन करते हैं इरेशनल नंबर का सेट, जैसे क्यूब प्राइम के साथ डिफाइन करते हैं, और देख लें ये डिसजॉइंट है, इनमें ओवरलैपिंग रीजन नहीं है। और इरेशनल नंबर का जो सेट है उसमें आ जाएगा √3, √2, पाई, √पाई। इसी तरह आप कह सकते हैं √पाई+1, E+1, और जो कांस्टेंट्स आप कह सकते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं, C, E, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी तरह बाकी कांस्टेंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई से दो और नंबर्स इरेशनल नंबर्स को जैसे √2 और √3 है, इसको ऐड करके और सेट बनाया जा सकता है। और डेसिमल फॉर्म में जिनमें कोई पैटर्न ना हो, जैसे 1.4, 1, 3, 2, रेंडमली नंबर लिखते रहें और अप टू सो ऑन कर लें। सो ये सारे के सारे नंबर इरेशनल होंगे, और इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स की यूनियन ले लें, मीन इनको कंबाइन कर लें, तो ग्रीन सेट बनता है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है। सो सेट ऑफ रियल नंबर में कुछ पोर्शन रेशनल नंबर का है और इसी तरह कुछ पोर्शन इरेशनल नंबर का होगा,
और अगर ग्रीन नंबर के सेट में से रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर लें, मीन कम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लें, तो ये क्यू आ जाएगा, क्यू प्राइम आ जाएगा। और अगर ये क्यू प्राइम को सब्ट्रैक्ट कर लें, मीन इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो क्यू आ जाएगा। सो यहाँ से हम देख सकते हैं क्यू और क्यू प्राइम की जो इंटरसेक्शन है, में इनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो नल है, एम्प्टी है इनकी इंटरसेक्शन। और अगर क्यू मीन रेशनल नंबर के सेट और इरेशनल नंबर के सेट की अगर यूनियन कैलकुलेट करें, तो जो इनसे आंसर आएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर हो। और सेट ऑफ रियल नंबर जो ग्रीन कलर की रिप्रेजेंटेशन की हुई है, अगर इनके साथ आप अयोटा टाइप के नंबर भी ऐड कर लें, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसी तरह नेगेटिव स्क्वायर रूट में कोई सा भी नेगेटिव नंबर आ सकता है, 5 आ सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ 7 एक्चुअली इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड देन हमने स्क्वायर रूट ऑफ -1 कर लिया और इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 अयोटा। और -2 + 3 अयोटा, इस टाइप के नंबर्स 3 अयोटा, 1 + अयोटा, 1/5 अयोटा, पाई + ई अयोटा, इस तरह के नंबर्स और भी इन्फिनिट मैनी नंबर्स डिफाइन किए जा सकते हैं। अगर रियल नंबर में ये नंबर्स भी ऐड कर लें, तो जो सेट बनेगा जो कि ब्लू कलर के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑब्वियसली रियल नंबर भी आ जाएंगे, रेशनल इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आप लोग खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में है कि इन इंटीजर्स की जो रेशो है इसे कन्वर्ट करें डेसिमल फॉर्म में और डिस्कस करें कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। 22/7 और पाई जो है वो 2 डिजिट तक 2 डेसिमल प्लेसेस तक इक्वल है। सो 22/7 तो रेशनल नंबर है, लेकिन पाई इरेशनल नंबर है। उसकी क्या रीज़न है? इन नंबर्स की नेचर के बारे में बताना, क्या ये रियल हैं या नहीं। फ्रिक्शन और रेशनल नंबर में क्या फ़र्क है, ये डिस्कस करना है आप। और इसी तरह इसी पे क्वेश्चन है और कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे 7 और 8, इनको आप अटैम्प्ट करें और अपना सोल्यूशन शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे और उसकी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।